कोई ये कहे कि ये धर्मगुरु कांग्रेस से संबंधित हैं, ये धर्मगुरु बीजेपी से संबंधित हैं, एक बीजेपी के शंकराचार्य, एक कांग्रेस के शंकराचार्य। जैसे भारत में राष्ट्रपति को किसी पार्टी का नहीं माना जाता, उसी प्रकार शंकराचार्य को भी किसी पार्टी का नहीं मानना चाहिए। आप जो भी कुछ करते हैं, जो कुछ कहते हैं, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का समर्थन झलकता है। ये सब बेकार के आरोप है। और ये बात सही है कि जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं वो आपसे आम तौर पर सलाह लेते हैं, चर्चा करते हैं। केवल कांग्रेस के ही नहीं आते, दूसरी पार्टी के लोग भी आते हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या मोतीलाल वोरा हो, ये सब आपके आसपास आते जाते दिखाई देते हैं। बीजेपी वाले आते जाते दिखाई नहीं देते। ऐसा है कि बीजेपी के लोग भी आते हैं, या वो छुप कर आते होंगे। खुलेआम जो बीजेपी के लोग हैं, उनमें जो विश्व हिंदू परिषद से प्रभावित लोग, उनसे राम जन्मभूमि के विषय में हमारा थोड़ा मतभेद रहता है। आपने जब तहलका का मामला सामने आया, जब डिफेंस डील्स का मामला सामने आया, तो आपने ये कहा कि इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा कोई वक्तव्य हमने नहीं दिया। कई लोगों ने अपना नाम स्वरूपानंद भी रख दिया है। इसमें तो स्वामी जी लिखा है कि शंकराचार्य, स्वरूपानंद सरस्वती और द्वारका पीठ का भी नाम लिखा है। इसमें यह भी लिखा है कि चूंकि अब बीजेपी एक बार फिर से सवाल उठा रही है राम मंदिर का, एक बार फिर से हिंदुत्व के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही है, तो उसका काउंटर करने के लिए आपकी मदद ली जाएगी। जब कोई राम जन्मभूमि के नाम पर मंदिर की बात कहता है और मंदिर से दूर वो शिलान्यास कर देता है और ऐसा कोई प्रयत्न करता है कि बाहर ही मंदिर बन जाए और हम जनता को भ्रमित कर दें कि हमने जो प्रतिज्ञा की थी कि हम मंदिर बनाएंगे, वो प्रतिज्ञा पूरी हो गई, तो हम लोगों को जागरूक कर देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। आडवाणी जी पर जब पहली बार सवाल उठाया गया तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं के दबाव में उठाया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रश्न है, मैं ये कह सकता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी को नियंत्रित नहीं करती है। क्या ये सच नहीं है कि संघ कार्यालय में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के 2 महासचिवों अरुण जेटली और संजय जोशी को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि आडवाणी जी को समझा दीजिए, या तो बयान वापस ले लें या इस्तीफा दे दें। रजत जी, ये सब सूचनाएं आप तक कहाँ किस प्रकार की सूचनाएं पहुंच रही हैं? राजनाथ जी, इंडिया टीवी की टीम मौजूद थी, हमने लाइव दिखाया अरुण जेटली, संजय जोशी को। मैं मानता हूं रजत जी कि आपकी इंडिया टीवी की टीम वहां मौजूद रही होगी, लेकिन अपने से भी तो लोग मिलने के लिए जाते हैं। मैं ही संघ कार्यालय जाता हूं, बार बार जाता हूं, क्योंकि मैं संघ का संघ। आडवाणी जी से इस्तीफा देने के लिए क्या संघ कार्यालय से या आरएसएस के नेताओं की तरफ से दबाव आया? कोई दबाव नहीं था, किसी की तरफ से कोई दबाव नहीं था। मीडिया में जो इंप्रेशन है वो ये है कि आरएसएस के नेताओं ने आडवाणी जी को अध्यक्ष पद से हटाने का फैसला उसी समय कर लिया था जब संघ के चीफ सुदर्शन ने यह कहा था आडवाणी जी को रिटायर हो जाना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करता है। हस्तक्षेप नहीं करता, सिर्फ रिमोट कंट्रोल से चलाता है। रिमोट कंट्रोल नहीं, रिमोट कंट्रोल से इंडिया टीवी का चैनल भी देखना होता है, तो वो रिमोट कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी को चलाने के लिए रिमोट कंट्रोल की जरूरत। इंडिया टीवी देखना हो तो रिमोट कंट्रोल से चलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तमाशा देखना हो तो संघ कार्यालय का रिमोट देखना। आपने यूपी की सरकार पर 1998 से लेकर 2004 तक लगातार आरोप लगाए कि आपने ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जो चार्जशीटेड हैं। आज उसी तरह के लोग आपके यहाँ सरकार में मंत्री हैं और आप उनको डिफेंड कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जो कहा था लोकसभा में, मैं वही मान लिया। उन्होंने ये कहा था लोकसभा में जब ये सवाल उठा, जब तक गिल्टी प्रूव्ड नहीं होगा, चाहे चार्जशीट फाइल हो, चाहे चार्जेस फ्रेम्ड हो, इन द आई ऑफ लॉ ही इज गिल्टी. You accept that position, then how they can claim that you will have to remove Lalu Prasad or you will have to remove tainted ministers?
मैं यही तो कह रहा हूँ कि सरकार मनमोहन सिंह की है, प्रणब मुखर्जी की है, लेकिन पॉलिसी वही चला रहे हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। Because that has not been decided. This is a legal constitutional issue. लेकिन जब आप ऑपोजिशन में थे तब आप ये कहते थे कि जिसके खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो गए, जिसके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई, उसको इस्तीफा देना चाहिए। ना तो इस्तीफा तो दिया नहीं, इस्तीफा दिया नहीं, उन्होंने ही तो प्रेसिडेंट क्रिएट किया। तो इसलिए अब आप हम क्या- तो वही प्रेसिडेंट फॉलो कर रहा हूँ। तो आप ये मानते हैं कि दागी मंत्रियों के मामले में वही पॉलिसीज कंटिन्यू कर नहीं, रही हैं? मेरा दागी मंत्री पहले तो दागी एस्टेब्लिश्ड होना चाहिए, अभी तक तो दागी एस्टेब्लिश्ड हुआ नहीं। आप बात कर रहे हैं होना चाहिए। कानून का, और जनता के लोग जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं मॉरलिटी का। नहीं, मॉरलिटी का सवाल तो है ही, लेकिन मॉरलिटी का सवाल कैन नॉट बी एप्लीकेबल ओनली टू वन साइड।